हुआ है। इसमें सारी शीघ्र आपको जानकारी डिटेल दे दिया जाएगा। इसमें मोड़ नदी पर रेत निकालने के दौरान जो रेत तस्करों ने ग्रामीणों पर फायरिंग की थी, इसमें 2 लोगों को पूर्व गिरफ्तार किया गया था, पार्षद संजय रजक और जेसीबी का चालक भगवती निषाद। आज इसी में ही एक और गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभिनव तिवारी जो कि जेसीबी का मालिक हाईवा का मालिक है, इसको गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के क्रम में ये आया कि करीब घटना दिनांक से 3 दिन पूर्व से ही वहाँ पर नदी पर रेत निकालने के लिए रैंप निर्माण का कार्य हो रहा था, जिसमें आरोपियों ने जेसीबी मालिक से संपर्क किया और उससे जेसीबी ली। जेसीबी मालिक भी 2 दिन पहले घटनास्थल पे पहुंचा था और रैंप कैसे बनाया जाए इसकी जानकारी दी थी। इस प्रकार से जेसीबी मालिक को यह ज्ञात था, अभिनव तिवारी को, कि रेत चोरी के लिए इनकी जेसीबी ली जा रही है। बावजूद इसके इसने जेसीबी दिया और दूसरे दिन हाईवा भी दिया। हाईवा में मिट्टी भेजा कि वहाँ पर रैंप निर्माण के लिए मिट्टी की जो ज़रूरत थी उसके लिए गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। सूचना में नाम आए हैं सारे, लगभग आरोपियों के नाम उनको खुलासा हो गया। विभिन्न टीमें अभी अलग अलग गई हुई हैं, तो विवेचना में है, सभी की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में नाम आ रहा है सत्यनारायण देवांगन जी सोमनी टीआई का। सोशल मीडिया के माध्यम से, परिवार के माध्यम से हमको भी एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें टीआई सोमनी की जो भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर प्रथम दृष्टया उसको एसपी साहब के द्वारा अभी सस्पेंड किया गया है, ताकि जांच प्रभावित न हो इसमें। और इसकी अग्रिम इनकी क्या भूमिका थी पूरी जांच के लिए नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को जांच के लिए कार्रवाई दी गई है। पुरानी धाराओं के तहत इसमें अवैध खनन है, फायरिंग की धारा है, हाफ मर्डर की धारा सारी संलिप्त है, जिसमें जिसकी भूमिका होगी कोर्ट में अनुरूप। इलाहाबाद गए हुए थे, इसको फिर बीच रास्ते से टीम ने ट्रैप करके घेराबंदी करके पकड़ा है। जानकारी आई है तो उसकी भी जांच की जा रही है कि क्या है, किन परिस्थितियों में, क्या उनकी भूमिका की जांच होगी और उन पर एफआईआर। अभी बताया आपको, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय इसकी जांच कर रहे हैं, तो जांच के लिए अग्रिम से दिया गया है उसका। तो विवेचना चल ही रहा है अभी तो अभी वीडियो प्राप्त हुआ है, क्या किन परिस्थितियों में बना है, सारे एंगल पे उसकी जाँच की जाएगी। जो भी इसमें शामिल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी विवेचना का विषय है। क्या उसका सीसी कैमरा ले रहे हैं क्या? सारा विवेचना का विषय, इसमें जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी भी तलाशी की जाएगी, जांच की जाएगी। मामला नगर पुलिस अधीक्षक महोदय उसकी जांच करेंगे। आपको सर, जनता जानना चाहती है कि 4 दिन हो गया मामले को, अभी तक इसका फटक नहीं हो पाया है, जो कि सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या हो रही है। कुछ राजनीतिक सारी चीजें क्लियर है पुलिस को। आरोपियों के ऊपर दबिश देने के लिए पुलिस रवाना हो गई है, उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जैसी गिरफ्तारी हो जाएगी उनको आपके सामने स्थानीय से कुछ बाहर के थे, तो सभी एंगल पे चल रहा है। और जो गिरफ्तारी होगी, कुछ आरोपी पकड़ाएंगे, उनसे पूछताछ में चीजें जानकारी आएंगी तो चल रहा है। 11 जून को जो मोहर नदी पर रेत तस्करों के द्वारा ग्रामीणों पर हमला और फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इस संदर्भ में पूर्व में 2 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें स्थानीय पार्षद संजय रजक और जेसीबी चालक भगवती निषाद शामिल था। इनको जेल भेजा गया है। इसी क्रम में आज जेसीबी के मालिक और घटना प्रयुक्त हाईवा के मालिक जो है अभिनव तिवारी, इनको अपराध सबूत पाए जाने पर न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। इनको ये जानकारी थी कि जो इनका जेसीबी और हाईवा जो है अवैध रेत उत्खनन में प्रयोग किया जा रहा है। बावजूद इसके उन्होंने इस हाईवा को रेत तस्करों को दिया था, इसलिए इनका अपराध में भूमिका पाए जाने पर इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोमनी टीआई है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सोमनी टीआई जो है सत्यनारायण देवांगन, इनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर प्रथम दृष्टया इनको एसपी सर के द्वारा सस्पेंड किया गया है और अग्रिम जांच के लिए नगर पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। इस मामले में इन्वॉल्व है संजय सिंह और भी अन्य लोग इसमें अभी मामला विवेचना में है, तो जिसका भी जो भूमिका आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में इन्वॉल्व अभी उसी की जांच के लिए सीएसपी साहब को दिया गया है। सर, क्या खनिज विभाग के अधिकारी भी इसमें प्राथमिकता है? अभी जांच की जा रही है, जिसकी भी भूमिका होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।